हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आकांक्षा, स्वागत है आपका हमारे रुद्राक्षिनी एंड मम्मा ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद एक्चुअली कर रही हूँ ये खाने का कुछ ऐसे ही सिंपल नॉर्मल ऐसे ही बनाया था घर में खाना। छोले और भटूरे और चावल और अचार और आलू फ्राई करके बनाया था तो सबके लिए घर में। तो मैंने सोचा चलो एक ईटिंग ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मतलब आप लोग मतलब ज़्यादातर लोग खाने पीने की वीडियोस को ही सपोर्ट करते हैं वगैरह वगैरह को। तो नॉर्मली वीडियोस कोई दिखता ही नहीं है। बनाती रहती हूँ ब्लॉग्स वगैरह, मगर कोई इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है दोस्तों आप लोगों का। तो प्लीज़ देखिए मेरे चैनल मेरे मेरे ब्लॉग्स को, और प्लीज़ लाइक सपोर्ट शेयर ज़रूर करिए दोस्तों। क्योंकि क्योंकि नीड है मुझे आप लोगों की सपोर्ट की, प्लीज़। और देखिए, छोला भटूरा मैंने खुद बनाया था और मम्मी ने भी हेल्प की थी। मतलब मैंने लगा दिया था मैदा वगैरह, फिर मम्मी ने फ्राई कर दिया था और मैंने दे रही थी बना बना के। तो सब लोग खाए, सबको बहुत टेस्टी लगा मेरे हाथ का छोला भटूरा। यहाँ तक कि मैं अच्छा बनता है, बहुत अच्छा बनाती हूँ मैं। तो आइए, कभी आप लोग आपको भी खिलाऊँगी ज़रूर। और दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, साथ दीजिए। बहुत दिनों बाद ईटिंग ब्लॉग लाई हूँ। ऐसे नॉर्मली ब्लॉग तो आते ही रहते थे, पर कोई दिखता नहीं है। देख लीजिए मेरी आईडी में जाकर 2-2,500 के ऊपर वीडियोस हो चुकी हैं। 2,000 के तो ऊपर है वीडियोस। और अगर दोस्त का कोई सपोर्ट नहीं है, कोई वो नहीं है, तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट करिए और अपना साथ दीजिए। सबका, सभी छोटे ब्लॉगर्स का आप साथ देते हैं, तो प्लीज़ हमारा भी साथ दीजिए। और रुद्राक्ष एंड चीनी मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, प्लीज़ तो उनके लिए भी साथ दीजिए। वो भी कहते हैं कुछ हो तो रहा नहीं मम्मा, कर क्या रही हो। तो दोस्तों क्या करूँ, मतलब आजकल लोगों को कुछ अलग ही कंटेंट पसंद आता है। ऐसा लगता है कि मतलब कहीं लड़ाई झगड़े, डांस वगैरह, फलाना ढमकाना, ये सब नहीं आता मुझे। जो आता है नॉर्मली, और व्लॉग्स देखती हूँ मैं और अदर लोगों का, व्लॉगर्स का। तो वो लोग भी नॉर्मली सिंपली व्लॉग्स बनाते हैं, मगर पता नहीं 1.5 2 3 4 हज़ार व्यूज़ आते हैं, लाइक आते हैं, शेयर आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों मुझे भी सपोर्ट करिए, मैं भी मेहनत कर ही रही हूँ। देख लीजिए जाके आप मेरी आईडी में। और मेहनत करने वालों को ही आप सपोर्ट करते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और वो पीछे मेरे बड़े भैया बैठे हुए हैं, वो टीवी देख रहे हैं। एक्चुअली उधर बार-बार सर उठा के मैं देख रही हूँ, क्योंकि इधर टीवी लगी हुई है। तो टीवी पे आ रहा है, वो भैया देखते हैं मेरा यूट्यूब पे वागले की दुनिया। तो अच्छा आता है सीरियल, तो वही देख रहे हैं हम भी। मैं तो खाना खा रही हूँ, मैं भी देख रही हूँ, मगर बहुत अच्छा सीरियल है। तो दोस्तों, मेरी ज़िंदगी कुछ ऐसी है कि मैं, आकांक्षा और मेरे 2 बच्चे हैं, रुद्राक्ष और चीनी, और मेरे हस्बैंड। और मैं अपने मायके में रहती हूँ। पिछले 3 साल से मैं अपने मायके में रह रही हूँ, क्योंकि कुछ है रीज़न्स, उनकी वजह से मुझे अपने मायके में रहना पड़ रहा है। और अचानक से मेरे हस्बैंड बाहर थे, और फिर अचानक से मेरे ससुर जी की डेथ हो गई। और हालाँकि इस ससुराल में जेठ, जेठानी, देवर और सासू माँ हैं, और नंद भी हैं, 3 नंद हैं मेरी। तो सब लोग हैं, मगर मुझे अचानक से छोड़ कर आना पड़ा सब कुछ। और जब मेरे ससुर जी की डेथ हो गई, तो मेरे हस्बैंड चले गए बाहर। मतलब वो बाहर ही थे, बाहर कमाने गए थे कुछ रीज़न से। पहले तो उनका बिज़नेस घर पे ही था, पर वो बिज़नेस फिर पता नहीं क्या हो गया, क्या बताऊँ आपको। और उसके बाद उनको बाहर जाना पड़ा। और जब वो बाहर गए, तो उसके बाद मेरे ससुर जी थोड़ा शॉक्ड हो गए, क्योंकि वो उनके सबसे प्यारे बेटे हैं और मेरे हस्बैंड। और जब वो बाहर चले गए मेरे हस्बैंड, तो फिर मेरे ससुर जी ने मतलब उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर उन्होंने धीरे-धीरे प्राण त्याग दिए अपने। और उसके बाद मेरे हस्बैंड आए वापस जब, तो मेरे ससुर जी उनको डेड मतलब मिल ही नहीं पाए, इतनी दूर गए थे वो, सूरत गए थे वो। तो वो मिल ही नहीं पाए। वो अर्जेंट में मेरे हस्बैंड आए वहाँ से फ़्लाइट लेकर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और दोस्तों, उसके बाद फिर अचानक से कुछ ऐसा माहौल बना कि हमें सब कुछ छोड़कर अपने बच्चों को लेके आना पड़ा। मैं अपने मायके आ गई। हालाँकि मेरे मायके वाले बहुत सपोर्टिव हैं। मेरे पति मेरे पति तो हैं ही सपोर्टिव, मगर मेरे मायके में मेरे भाई, मेरी मम्मी, मेरे पापा, सब लोग सपोर्टिव हैं बहुत।
हालांकि मेरी भाभी भी बहुत सपोर्टिव है, वो भी अकेली है अपनी मम्मी से, पर मम्मी की तबीयत नहीं ठीक सही रहती है तो वो अपने घर में रहती है। जब तक वो अपने घर में रहती हैं तब तक मैं अपनी मम्मी के घर में रहूँगी। वो आ जाएंगी तो मैं ज़रूर डेफिनेटली चली जाऊँगी। ऐसा है, मेरी मम्मी की तबीयत भी थोड़ी सही नहीं रहती है तो काम वगैरह कर लेती हूँ मैं भी, तो जो है मम्मी को थोड़ा हल्का रहता है। नहीं तो ऐसे पापा के कहते भी हैं कि तुम लोग नहीं चले जाओगे तो घर खाली हो जाएगा। इसी वजह से जाने में थोड़ा सा मतलब लग लगता है कि जाऊँ घर, अपने ससुराल जाऊँ, मगर फिर वहाँ भी माहौल वैसा नहीं है और फिर यहाँ भी छोड़ के जाने के मन नहीं करता बिल्कुल भी। तो बट जाना तो पड़ेगा ही, ससुराल है मेरा वो। अब मायके में रह रही हूँ, अगल बगल वाले देखते हैं और जो पट्टीदार लोग हैं मतलब चाचा वाचा वाले के हैं। आजकल जानते हैं यहाँ परिवार में लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं अपना, तो वैसे ही मेरे परिवार में भी हैं लड़ाई झगड़े, ज़मीन जायदाद के लिए चल रहे हैं लड़ाई झगड़े। तो इसी वजह से सभी मुँह बनाते हैं, एक दूसरे कोई मिलने मिलाने आता है तो उनको बताते हैं कि हाँ मैं तो यहीं रह रही हूँ। मैं भी देखती हूँ कि हाँ लड़कियाँ छुट्टियों में आ रही हैं अपने ससुराल से मायके, तो मुझे भी बहुत रोना आता है, अजीब से लगता है, पर क्या करूँ दोस्तों, बहुत मजबूर हूँ मैं भी। हर कोई, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है ना, सबकी कुछ ना किसी की कुछ, किसी की कुछ ऐसी होती है ना लाइफ। तो यही सब है। तो मतलब मायके में रहना इतना आसान नहीं है, लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। लोग आपके सामने ही दूसरे के कान में आपकी बुराई कर रहे होते हैं और आप सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मगर आप कुछ बोल नहीं सकते हैं क्योंकि आप मजबूर हैं। क्या करें? पर छोड़िए, वो कहते हैं ना लोगों का तो मुँह है कहने का, तो कहेंगे ही कुछ ना कुछ। और ख़ासकर वो आंटियाँ जो मतलब जिनके अपने घर के बच्चे की ना शादी ब्याह हुआ है ना कुछ ना कुछ, फिर वो दूसरों को ताने मारने से काम नहीं चल न मारे उनको काम नहीं चलता ना। तो यही सब है दोस्तों, और मैं आपको क्या ही बोलूँ। और बहुत कुछ आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ, बट आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो। प्लीज़ मेरे दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, साथ दीजिए और अपना प्यार दीजिए मेरे बच्चों को, मुझे। और हाँ, अब कोई कमेंट कर देता है मोटी, ये वो फलाना ढमकाना, तो ठीक है, 2 बच्चे हो चुके हैं, मोटी हूँ मैं एक्चुअली, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड के लिए लॉयल हूँ, एक लॉयल पत्नी हूँ, वो ठीक है। और आजकल तो देख ही रहे हैं आप ज़माने में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो बस यही सब कहना चाहती हूँ। और दोस्तों प्लीज़ अपना साथ दीजिए मुझे, और आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। मेरे ब्लॉग को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए, कमेंट करिए। बताइए आप लोग मुझे क्या गालियाँ देना चाहते हैं, कि आप लोग मुझे प्यार देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, बताइए आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए। और मोटी आंटी फलाना ढमकाना जो और करते हैं, ठीक है यार, करो कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लाइफ है, ज़िंदगी है अपना, और छोटी सी ज़िंदगी है, यूँ ही सेफ़ रखिए, कहीं मत जाइए घूमने फिरने, अपने घर में रहिए, अपनों के साथ रहिए और खुश रहिए। बस और क्या ही बोलूँ दोस्तों, बस सपोर्ट बनाए रखिए अपना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखिए खाना वाना खाने का, मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद नींबू पानी पिया, और फिर मिलते हैं। ओके बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा।